सबसे बड़े और सबसे भव्य रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज की। जी हां, गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। शुक्रवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बनारस से चलकर बांग्लादेश के ढाका से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अंदर की तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से भव्य तरीके से इसको तैयार किया गया है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है क्रूज पर स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल होंगे, जो पहली यात्रा इसकी होगी, जो यात्रा की पूरी अवधि के दौरान इसमें रहेंगे। कुल यात्रा की अगर हम बात करें तो इसका जो फासला है 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस दौरान क्रूज 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी टेंट सिटी और 4 जेटी को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान वहीं मालवाहक जलयान को भी रवाना किया जाएगा। तो आप देखिए गंगा विलास क्रूज की भव्यता कितनी खास है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाएंगे। और अगर इसकी पहली यात्रा की बात करें तो 3200 किलोमीटर की जो इसकी यात्रा होगी, इसका लुत्फ उठाते हुए 32 स्विट्जरलैंड के जो पर्यटक हैं वो नजर आएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए गंगा की लहरों पर गंगा विलास और उसके अंदर की भव्यता, जिम से लेकर तमाम ऐसा 5 सितारा होटल जैसी जो सुख सुविधाएं हैं उससे लैस है गंगा विलास क्रूज। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं। देखिए कल से इस सफर पर जो क्रूज है वो निकल जाएगा, गंगा विलास क्रूज। और नदी मार्ग का आनंद किस तरह से लिया जाएगा गंगा नदी पर, यह पूरा जो सफर है अलग अलग स्ट्रीम से होते हुए गंगा विलास क्रूज सफर को तय करेगा। और निधि आपको तस्वीरों में नजर आ रही जो लगातार हर एक तस्वीर, हर एक कवरेज गंगा विलास क्रूज की आप तक पहुंचा रही है। बनारस के घाट गवाह बन रहे हैं उस क्रूज के जिसका नाम दिया गया है गंगा विलास क्रूज। और आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इस क्रूज के एक दिन के रूम का किराया कितना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इस क्रूज में एक दिन के रूम का किराया 25,000 रुपये है। 32 स्विट्ज़रलैंड के यात्री इस रूम में सवार हैं और मतलब इस क्रूज़ में सवार हैं। 18 स्वीट रूम है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस क्रूज़ में लग्जरियस सुविधा दी गई हैं। फ्लोटिंग शहर जिसे नाम दिया गया है क्रूज़ में, एक तरह से ये फ्लोटिंग शहर होगा, चलता फिरता शहर जिसमें तमाम सुख सुविधाएं होंगी। और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा। बनारस से होता हुआ, वाराणसी से होता हुआ सुंदरबन, वाया सुंदरबन, और सुंदरबन के कई स्टेट्स को कवर करेगा। इसके अलावा फिर पहुंचेगा डिब्रूगढ़। 1 मार्च तक डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसे फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, 13 जनवरी को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। और इस क्रूज़ की खासियत बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें तमाम वो सुख सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग लगातार देखने भी आ रहे हैं क्रूज़ का दीदार करने आ रहे हैं, इसकी एक झलक पाने के लिए। और ऐसे कई क्रूज़ चलते हैं। अंटारा कंपनी के जो चेयरमैन हैं जिसके ज़रिए ये क्रूज़ बनाया गया है, उनकी तरफ से हमसे बात की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि ये 3200 किलोमीटर यानी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, सबसे लंबी जल यात्रा जिसे कहा जा रहा है, इसीलिए 3200 किलोमीटर है। और इसमें 50 टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे। बिहार भी जाएगा ये क्रूज़। इसके अलावा वहाँ पर जो योगा से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी पर्यटन के लिहाज से पर्यटक वहाँ पर भी पहुँचेंगे, उसका भी दीदार करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के कई जगहों पर जाएगा। जो सुंदरबन की नैसर्गिक सौंदर्यता है उसमें भी वहाँ पर भी जाकर स्विट्ज़रलैंड के जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सुबह सुबह फ्लैग ऑफ करेंगे इस क्रूज़ को, इस विशाल क्रूज़ को जिसे गंगा विलास नाम दिया गया है। और इस क्रूज़ को आपको बता दें कि ये 50 दिनों तक ये क्रूज़ वॉयज करेगा, यानी ये यात्रा है जल यात्रा जो कि शुरू हुई थी 21-22 दिसंबर को और उसके बाद कोलकाता से शुरू हुई थी, कोलकाता से पहुंचा है। अब ये क्रूज़ यहाँ पर बनारस पहुंचा है, वाराणसी पहुंचा है, वाराणसी से वाया बांग्लादेश होता हुआ डिब्रूगढ़ पहुंचेगा 1 मार्च को।
तो इस क्रूज का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो इसके रूम्स, जो कि बहुत महंगे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 5 से 6 दिन का वक्त बताया जा रहा है लगेगा। तमाम सुख सुविधाएं हैं, पूरा शहर है, लोग 50 दिन तक एक क्रूज़ में रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनको सुविधाएं कितनी दी गई होंगी। यूपी प्रशासन की कोशिश है, यूपी सरकार की, कि पर्यटन के लिहाज से इसे पानी में जिस तरह से इनलैंड वाटरवेज टूरिज्म होता है उसके ज़रिए बढ़ावा दिया जाए, ताकि क्रूज़ मैनेजमेंट या रिवर क्रूज़ मैनेजमेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये यात्रियों के लिए एक सुविधा का केंद्र होता है, एक तरह से मनोहर दृश्य है, सामने देखने वाले के लिए तो है, लेकिन जो इस क्रूज़ में यात्रा कर रहा है उनके लिए भी एक सुखद अनुभव है।